धन्यवाद संयोजिका पंपा जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं यहाँ पर विदेश में 20 साल से रहती हुई प्रयत्न कर रही हूँ कि हिंदी और संस्कृत, क्योंकि मेरी शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हुई थी, मैंने विद्यालंकार किया था, तो मुझे संस्कृत से भी उतना ही प्यार है और हिंदी से भी बहुत प्यार है। यहाँ पर मैं उसका परचम लगा रही हूँ और हम लोग काफी कैलिफोर्निया में हिंदी का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जो आपने आयोजन किया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, संस्कृत का श्लोक है, पैसा कमलम कमलेन पया पैसा कमलेन विभाति सरा शशिना च निशा निशया च श्रुति शशिना च निशया विभाति नभा। तो उसी तरह से जैसे कमल से और पानी से में कमल और कमल पानी से तालाब की शोभा होती है, और निशा और शशि चांद और रात्रि और इन दोनों से अपनी नभ की शोभा होती है, उसी तरह आपके इस सुंदर आयोजन से कोरोना के समय में हम इसको इस रूप में मैं लेती हूँ कि इससे आपके विश्वविद्यालय की और हम सबकी शोभा हो रही है। अभी हमने काफी कुछ सुना कि संस्कारों के बारे में, तो हम सुन रहे हैं शुरू से, और संस्कार और संस्कृति दोनों का चोली दामन का साथ है। कुछ बातें हो गई है, मैं संक्षेप में ही बोलूंगी। तो देखिए, हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे संस्कार है, जो बचपन में हमें दे दिए गए होते हैं, उन्हीं को लेकर हम जहाँ भी जाते हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। कहते हैं जब चिड़िया दाने चुग कर जाती है तो जहाँ जहाँ दाने गिरते हैं वहाँ वहाँ पौधे उगाते हैं। तो हम लोग जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी उसी की एक मिसाल है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अपना संस्कृति का परचम लहराते हैं। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार और संस्कृति को मैं एक ही बात मान के चलती हूँ, संस्कार हैं तो संस्कृति आएगी। और तो देखिए, वही चीजें जो सबने अभी बताई हैं कि हमारे अंदर परोपकार, दया और एक दूसरे के लिए समभाव रखना। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे लिए सिर्फ हम ही सुखी ना रहे, समस्त विश्व सुखी रहे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ दान को कितनी महत्ता दी गई है। हम लोग कहते हैं हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणम किम प्रयोजनम। भूषण की फिर क्या आवश्यकता है अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए, हमारे यहाँ नदी, उसको माँ माना गया है, वृक्षों की हम पूजा, और ये सब हमारे परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं। परोपकार भी हमारे संस्कार और संस्कृति की एक बहुमूल्य धरोहर है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो ये शरीर परोपकार के लिए ही बना है। कितनी हमको आत्म शांति मिलती है जब हम परोपकार करते हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारे वेद, चारों वेद के 20,000 श्लोक हमें यही सब सिखाते हैं। रामायण भी हमें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतना बड़ा ग्रंथ है, अभी इसका एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है और अमेरिका में भी इसमें काफी काम हो रहा है, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमें एक मर्यादा में रहकर सब वही शिक्षा, वही संस्कार हमें दे रहे हैं। आपस में भाइयों को आपस में कैसे, माता के साथ, पिता के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो सारी चीजें हमारे संस्कार और संस्कृति में है। अगर हमारे को संतोष धन आ जाता है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर आपके पास संतोष धन है तो आपके पास सब कुछ है। आज जो हम एक दूसरे की भूमि को ग्रहण कर रहे हैं, लड़ाई, तो अगर संतोष है तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमे असुदो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमे। तो हम लोगों को अंधेरे से हमें
उजाले की तरफ जाना है और विश्व को उसे लेके जाना है। हमारे हमारे भारत की संस्कृति में इतनी गहन चीजें हैं, इतनी धनी है, इतने हमारे पास, हम समस्त विश्व को वो चीजें दे रहे हैं। और आज हमें प्रसन्नता है इस बात की कि समस्त विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन यही है, और मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार यही कहना चाहूंगी कि हमें जो हमारे पुरातन संस्कार है, संस्कृति है, उसी को अपना के चलना चाहिए। और एक भाषण में अभी बताया था कि जो अगर हम पढ़े लिखे भी नहीं है, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग जो बात कहते हैं, जो चीजें हमने नहीं भी पढ़ी है, क्योंकि आज के युवा लोग उनको वो संस्कृति, वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं जो हम लोगों को मिले थे। तो फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग जो कुछ कहते हैं, हमें उनको भी मान के चलना चाहिए। आज हम विदेश में हिंदी पढ़ाते हुए, मैंने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में विदेश में मान्यता दिलवाई है। और हम यहाँ पर भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, अपने विद्यार्थियों को। सबसे पहले वो आकर गुरु के चरण छूते हैं। और देखिए, गायत्री मंत्र हमारा कितना पावरफुल है, आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र को। तो हम ये भी प्रयत्न करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को हम जब कक्षा प्रारंभ करें तो गायत्री मंत्र से शुरू करें। तो उससे क्या है कि आपकी बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि शांति मंत्र हम पढ़ते हैं। देखिए, शांति, हमको हर चीज में शांति चाहिए, और शांति तब होगी जब शुद्धता होगी। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें शुद्धता का ध्यान रखना है। तो कितना पावरफुल ये मंत्र है। अंत में बस मैं यही कहकर अपना बात को समाप्त करूंगी, समय बहुत हो गया है। और मेरे यहाँ तो अभी सवेरे के 6 बज रहे हैं। सारी रात में मैं नहीं रही हूँ। आपके यहाँ दिन है, मेरे यहाँ रात है। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी। देखिए, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया। मैंने हर चीज में शांति चाहिए। शांति तभी होगी, शुद्धता होगी, और हमारे मन पवित्र होंगे और शुद्ध होंगे। ऐसे सुंदर भारत में हमने जन्म लिया है। अंत में बस मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन। हम बाहर रहकर अपने भारत के लिए क्या महसूस करते हैं? मेरे माथे का चंदन, मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन। हम भारत से दूर हुए, भारत न हमसे दूर हुआ। भारत मेरी आंखों का